नमस्कार हमारे प्यारी भाई और बहनों। जैसा कि हमारी पहली क्लास हो चुकी है और आज हमारी जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। तो आज हम जो पढ़ा था हमने पहली क्लास में उसके आगे की क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले वाला जो पढ़ा है तो उसका आपने रिवीजन कर ही लिया होगा। और दूसरी क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लैनेट्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हमारे कौन से जिनको बोलते हैं स्थल, जिनके पास जमीन है। और चार हमारे थे जो जिनके पास जमीन है और चार हमारे गैसीय थे। तो चार स्थलीय और चार गैसीय। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चार स्थलीय ग्रह जो हैं हमारे। तो उसमें से जो चार ग्रह रहने वाले हैं तो पहला हमारा रहेगा मरकरी, फिर वीनस, फिर उसके बाद आएगा हमारा अर्थ और फिर मार्स। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बीच में हम कंप्लीट करते जा रहे हैं सन को और मून को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम में बताया गया था फर्स्ट क्लास में कि हमारा जो फैमिली मेंबर मेन होता है वो सन होता है। उसके बाद हमारा सेकंड जो होता है उसको मरकरी बोलते हैं, जिसको हम बुध के नाम से जानते हैं। फिर हमारा वीनस आता है। थर्ड पे हमारी जो जिस पे हम लोग लिविंग करते हैं वो थर्ड हमारा अर्थ आएगा। फोर्थ मार्स आएगा जिसको हम मंगल बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं चारों को कंप्लीट करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। चारों में क्या है, इनकी खासियत ये स्थलीय है और ये जो चार रहेंगे इनके पास ये गैसीय प्लैनेट हैं, इनके पास जमीन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मरकरी है। तो मरकरी के बारे में कुछ ये लिख रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मरकरी हमारा जो प्लैनेट है वो मरकरी जो हमारा प्लैनेट है वो सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो सूर्य हमारा फर्स्ट पड़ता है, उसके बाद हमारा कौन सा ग्रह पड़ता है, मरकरी। मरकरी जो बुध जिसे बोलते हैं। तो फिर इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब सूर्य के पास में होता है तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। मतलब सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। फिर इसके पास क्या है, इसके पास ना तो कोई जीवन होगा। इसके पास जब हीट है तो यहाँ पे कोई ना ओजोन परत हमारे पास अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे जब ओजोन नहीं है तो जो किरणें आएंगी सूर्य की तो उनसे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और हमारे अर्थ में जो है, अर्थ में हमारे पास ओजोन परत है जिससे हमारी सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो रुक जाती हैं। तो ये सबसे पास का ग्रह है सूर्य के और इसके पास सबसे ज्यादा हीट है, ना इसके पास ऑक्सीजन है। तो इसलिए यहाँ पर ना तो पानी है, इसी वजह से यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। जब जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा तो कोई यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसमें जैसा कि लिखा है कि बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह अत्यंत गर्म होता है। बताया आपको कि यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के पास होता है, तो इसलिए ये गर्म है। यह सूर्योदय से 2 घंटे पहले दिख जाता है। जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले किस पे आती है फोकस, हमारे बुध ग्रह पे आती है। तो बुध इस वजह से हमें 2 घंटे पहले दिख जाता है सूर्योदय। इसकी विशेषता, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है। इसमें एक चीज विशेष है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है और इसमें ना कि जल उपलब्ध है और ना ही हमारे लिए रहने के लिए वायु उपलब्ध है। तो यहाँ पे क्या उपलब्ध है, ओनली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है। यह सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। अब सबसे छोटा ग्रह है तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मान लो इसको कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, हमारा बुध होगा। तो सबसे छोटा ग्रह बुध बोलेंगे हम, बुध बोलेंगे। तो सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन होगा, बुध। सबसे हल्का ग्रह बुध। तो सबसे हल्का ग्रह अगर पूछ दिया जाए, सबसे लाइट जो हमारा प्लेनेट होता है वो कौन सा होता है, तो बताएंगे हमारा मरकरी होता है, मीन्स बुध होता है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जिसको हम उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह तो हमारे पास पृथ्वी के पास चंद्रमा है और इसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। इस ग्रह पर पानी नहीं है। तो जब हमने आपको बताया पानी नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे और वायु नहीं होगी तब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं है, पानी नहीं है। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया। जो जीवन के निर्माण के लिए क्या है हेतु, CO2 और CO2 N2 H2 और O2 गैसों का काम कर सकें। हमारे पास यहाँ पे ना तो CO है, ना CO2 है, ना N2 है, ना H2 है और ना ही O2 है। जो कि सबसे जब
हमारी ओजोन परत होती है तो उसमें कौन सी गैसें होती हैं, यही गैसें होती हैं, और ये गैसें हमारे पास उपलब्ध नहीं है बुध ग्रह पर, तो यहाँ पे रहने के लिए हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जब ये नहीं है तो जीवन असंभव है यहाँ पर। तो संभव बनाने के लिए यहाँ पे ये भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ना तो पानी है, ना कि इसमें रहने वाले के लिए ऑक्सीजन है, और ना ही ये गैसें उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। बुध ग्रह के चारों ओर ओजोन परत जैसी कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है इसके पास कोई भी। जैसे कि हमारे पास जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास क्या है, ओजोन परत। ओजोन परत से क्या होता है, ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, वो उनको रोक के तुरंत, आपने पढ़ा होगा कि जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, तो उसको परिवर्तित कर देती, तो हमारे अर्थ के अंदर नहीं आ पाती। इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो हमें हानिकारक विकिरणों से बचाता है। अब आ जाओ शुक्र, जिसको बोलते हैं वीनस। वीनस मीन्स शुक्र। अब शुक्र के बारे में क्या, शुक्र ये हमारा सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। बुध के बाद बस पहला ग्रह है, बुध के बाद जो आने वाला पहला है, और सूर्य के बाद दूसरा है। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, मतलब ये जो है बुध से पास में है और पृथ्वी से भी पास में है, तो ये बीच में पड़ता है, बीच में पड़ता है। सूर्य से दूसरे नंबर पे दूरी है इसकी। तो क्या है कि ये पृथ्वी से सबसे निकट है और सबसे चमकीला ग्रह। ये चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, और शुक्र को सांझ का तारा बोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सांझ का तारा, अब आपके लिए क्वेश्चन आ जाए सांझ का तारा किस ग्रह को बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा बोलते हैं। और सुबह का तारा दोनों नाम से जाना जाता है। सुबह का तारा भी इसको बोलते हैं। जब इस आप या आपका जैसे सांझ के तारा आ गया, आपने ना पढ़ा हुआ सुबह का तारा किसे बोलते हैं, तो भोर का तारा भी इसको किसको बोलेंगे, हम वीनस को बोलेंगे, मतलब शुक्र को बोलेंगे। शुक्र घनों बादलों से क्या है, घिरा हुआ है, इसके पास बहुत सारे बादल हैं। तो ये किससे घिरा हुआ है, घने बादलों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आवरण वाला ग्रह कहते हैं। आवरण मतलब चारों तरफ से बंद है, किससे, बादलों से, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, आवरण ग्रह बोलते हैं। आवरण ग्रह का अर्थ स्पष्ट है, आवरण कहा जाता है। शुक्र आकार और द्रव्यमान के पृथ्वी के समान है। द्रव्यमान आकार, जो शुक्र का आकार है हमारे यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा सन रहा फर्स्ट, उसके बाद हमारा दूसरा ग्रह कौन सा रहा, मरकरी, जिसको बोलते हैं बुध। उसके बाद हमारा तीसरा ग्रह कहाँ गया, तीसरा ग्रह ये रहा वीनस। वीनस ये जो है, ये हमारे पृथ्वी के समान आकार में है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के समान आकार में कौन सा ग्रह आता है, वीनस आता है, याद रखिएगा। ये शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां किसे बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वां शुक्र ग्रह को, मतलब वीनस को बोला जाता है। यह भी यूरेनस की तरह दक्षिणावर्त घूमता है। यूरेनस आपने, नेपच्यून के पहले आता है यूरेनस। यूरेनस जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है, ये उसी के समान ये भी राउंड करता है, दक्षिण की तरफ से ही राउंड करता है। अपने बादलों के आवरण के कारण, जो इसके पास बादल हैं, इसके कारण शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसमें जो बादल है, घने बादलों के कारण ये जो हमारे शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र पर पानी नहीं है, ना हमारे पास किस पे, बुध पे पानी था, वाटर इस पे भी नहीं था, ना इस पे वाटर था हमारे बुध पे, और ना ही हमारे पास शुक्र पे है। शुक्र पे भी वाटर अवेलेबल नहीं है, दोनों में पानी 1% भी नहीं है। शुक्र पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ना तो इस पे थी ऑक्सीजन हमारे पास, और ना ही इस पे ऑक्सीजन थी, तो दोनों के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो शुक्र पर पानी नहीं है, शुक्र पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारा वीनस भी फिनिश हो गया, जिसको हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं। अब तीसरा हमारा जो है उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ। तो आ जाए अर्थ के बारे में पढ़ते हैं।
अर्थ जिस पे हम रहते हैं, और ये किसके समान है, ये हमारी वीनस के समान है। वीनस और ये दोनों जुड़वा हैं, बोले जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा, पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में कैसा है, सबसे बड़ा है। हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। अगर आपसे पूछा जाए हमारे जो फिफ्थ सबसे बिगेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है, तो फिर जो फिफ्थ हमारा बिगेस्ट प्लेनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी अपनी धुरी जो है, पृथ्वी की धुरी है पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो वो क्या है, अपनी धुरी से 23 मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसको लिखा है हमने 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। और इस प्रकार 6612 डिग्री का कोण बनाती। अब पूछा जाए सबसे ज्यादा, ये अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसमें क्या लिखा है कि ये कितना कोण बनाती है, 6612 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपके लिए क्या हो गया कि ये कोण कितने डिग्री का बनाती है, तो 6612 डिग्री का हमारा जो कोण बनाती है वो पृथ्वी बनाती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री बनाती है। 4 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 डिग्री बनाएगी। तो हमें पता चल गया कोण के बारे में कि ये 6612 डिग्री का कोण बनाती है हमारी पृथ्वी, और 4 मिनट में 1 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पता चला। आगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर, जो पृथ्वी की धुरी है उसको धुरी पर 1610 किलोमीटर घंटा की गति से, किलोमीटर प्रति आवर की गति से 23 घंटे क्या होते हैं, ये थोड़ा कम मतलब 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट मीन्स कि 4 मिनट कम 24 घंटे, तो 4 मिनट कम 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर घंटा की स्पीड से 23 घंटा 56 मिनट और 4.091 सेकंड में घूमती है। तो आपको पता चला होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पर कितनी देर में घूमती है, तो 23 घंटे लगते हैं, 56 मिनट लगते हैं, 4.091 सेकंड लगते हैं। तो कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं पृथ्वी का और इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है, पृथ्वी भी सूर्य की, देखो सोलर प्लेनेट, सोलर सिस्टम क्यों बोला गया है, क्योंकि सोलर सिस्टम जो हमारा ये सोलर सिस्टम है इसमें क्या होता है, सूर्य हमारा जो है सन मेन होता है हमारे इस सोलर सिस्टम में, और जो ये हमारी अर्थ है, जो अर्थ है इसके क्या करती है, राउंड लगाती है। अर्थ ना कि अर्थ, ये तो सारे जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे ग्रह जो हैं ये सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है कितने दिन कितने घंटे में पूरा करती है, तो आपको पता है 365 दिन तो होते हैं साल में, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में करती है। तो पृथ्वी परिक्रमा कितने देर में करती है सूर्य की, या कितने दिनों में करती है, कितना समय लग जाता है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं सूर्य को परिक्रमा करने, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। तो आपको पता चल गया कि सूर्य जो परिक्रमा करता है, सूर्य की जो परिक्रमा करेगी हमारी पृथ्वी, उसमें कितना समय लगता है, तो समय हमारा लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। हमारे जो पृथ्वी जो है जब चक्कर लगाती है सूर्य के, तो कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करती है। औसत वेग, इसका औसत वेग की बात की जाए तो इसका औसत वेग होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग जो होता है तो वो कितना होता है, 29.8 प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी पर हमारे लिए प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमें क्या मिलती है, यहाँ पे देखो जल है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि पृथ्वी में जो पृथ्वी है उसमें 73% क्या बोला जाता है, सबसे ज्यादा क्या है 72 और 73% बोलते हैं
जल है, और उसके बाद जो बचता है वो हमारे लिए क्या है, स्थल है। तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें क्या है, जल की उपस्थिति है। इसके कारण जलीय ग्रह नीला ग्रह बोला जाता है। तो नीला ग्रह भी बोलते हैं, हमें ये भी पता है कि हाँ नीला ग्रह पृथ्वी होता है, और सबसे ज्यादा इसमें क्या है, जल है। जल कितना है, 72% लिखा होता है बुकों में, 72 से ज्यादा ही होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 72 या 73 दिया होगा तो 72 73 पे टिक करेंगे, ज्यादातर 72 देते हैं तो 72 पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी जो हमारा एक जो ग्रह है, उस पे क्या है, एकमात्र जीवन संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जो जल है और ऑक्सीजन है, ओजोन परत है, ये सब हमारे लिए उपलब्ध है। जल हमें क्या है, जल और वायु हमारे जीने के लिए ठीक है। और उसके बाद जो ओजोन परत है, ये हमें क्या है, सूर्य की जो किरणें होती हैं हानिकारक, उन किरणों से हमें बचाता है, इसलिए यहाँ पर क्या जीवन संभव है। तो पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है जो जीवन को क्या बनाती है, सरल बनाती है, मतलब रहने लायक बनाती है। तो इतना कंप्लीट हुआ। आगे अब आएगा हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह बोला जाता है। ये क्या है, अभी तक देखो हम जो थे, पृथ्वी जो थी हमारी वो सूर्य के चक्कर लगाती थी। अब जो चंद्रमा आएगा वो क्या करेगा कि पृथ्वी की चक्कर लगाएगा। तो इसलिए ये क्या है, चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। और उपग्रह है, इस पर क्या है, इस पे जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इस पे क्या ठंडक भी है और गर्माहट भी है। और ये सुनो, इसमें ये होता है कि ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, उससे एनर्जी लेकर ही आगे बढ़ता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, पृथ्वी के पास ओनली एक उपग्रह है। इसका व्यास जो है 3475 किलोमीटर, और परिधि जो इसकी है 10,864 किलोमीटर की है। तो इसका व्यास है 3475, परिधि है 10,864 किलोमीटर। जबकि इसकी जो कक्षा है वो कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार है। इसकी कक्षा कैसी है, इसकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है। पृथ्वी से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, अब पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 4,06,000 किलोमीटर न्यूनतम दूरी बताई गई है, मतलब अप्रोक्सीमेट बताई गई है, ना कि पूरी फिक्स बताई गई। तो इसमें क्या बताया गया, जो पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, 4,06,000 कितनी है, अप्रोक्स में बताई गई है, मतलब क्या बताई गई, न्यूनतम में बताई गई है। इसकी कोई अभी गणना बिल्कुल करेक्ट नहीं हुई है। और 3,64,000 किलोमीटर, और अनुमानित औसत जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर किलोमीटर। देखिए इसमें भी आ गया अनुमानित, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये लगभग में बताई गई है कि 3,84,400 किलोमीटर की जो दूरी है वो हमारी पृथ्वी से है चंद्रमा की। अपनी दूरी पर घूमने अपनी दूरी पर घूमने में इसे कितना समय लगता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। इसको अपनी दूरी पर, किसको घूमने में, चंद्रमा को अपनी दूरी में घूमने पर कितने, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय लगता है। लगभग 23 दिनों की इस अवधि को नक्षत्र मास कहते हैं। अब नक्षत्र मास किसे कहते हैं, तो नक्षत्र मास किसे बोलते हैं, लगभग 23 दिनों की इस अवधि को। 23 दिन ने देखा कि ये अपना जो है घूमने में, अपनी दूरी पर घूमने कितने दिन में ये अपना जो है चक्कर लगाती है पृथ्वी का, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। और इसके जो 23 दिन की अवधि को है वो हम नक्षत्र मास कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी लगभग इतना ही समय लगता है, बता रहा है ये कि 23 दिन इसको बोलते हैं नक्षत्र मास। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी लगभग में बताया गया है, मतलब अप्रोक्सीमेट में बताया गया है कि इतना ही समय लगता है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की परिक्रमा अवधि लगभग कितनी है, 29.53 दिन है। कितनी है, लगभग 29.53 दिन। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। ये बता दिया कि 29 दिन 12 घंटे लगेंगे और 44 मिनट और 2.8 सेकेंड, ये लगभग में ही है। आगे आगे हमारा इस अवधि को, जो ये अवधि है इसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी माह कहते हैं। इस अवधि को संयुग्मी माह कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की कुल सतह का केवल 59 भाग ही दिखाई देता है।
जो पृथ्वी से चंद्रमा की कुल सतह का केवल 59 भाग ही दिखाई देता है। जो हम पृथ्वी से इसको अपने चंद्रमा को देखते हैं तो कितना हम देख पाते हैं, इसमें सिर्फ हम 59% भाग ही देख पाते हैं। जो हमारा 41% भाग है वो हम नहीं देख पाते हैं, वो हमसे छिपा हुआ है। और इसकी जो द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान की बात तो इसमें पृथ्वी की जो तुलना में है इसका द्रव्यमान 1:81 81.30 कितना होता है, 1:81.30 है। और इसकी जो घनत्व की बात की जाए जल के सापेक्ष तो कितनी है, 3.34। अब इसका घनत्व जल के सापेक्ष में बताया ये कि 3.34 है। अब घनत्व जो है पृथ्वी के सापेक्ष बोला है, तो पृथ्वी के सापेक्ष कितना होता है, 0.6058 मतलब 6058। तो घनत्व कितना पृथ्वी के सापेक्ष कितना होता है, 0.6058 होता है। और जल के सापेक्ष कितना होता है, 3.34। चंद्रमा की सतह का छिपा हुआ भाग, जो छिपा हुआ भाग है 0.41 मतलब 41%। अभी हमने बात की कि जो 59% है वो हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख पाते हैं, और जो ये 41% भाग है इसको हम देख नहीं पाते हैं पृथ्वी से अपनी। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा बिंदु, जो सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट लाइबनिट्ज, कौन सा है, माउंट लाइबनिट्ज जो है 35,000 फीट, कितना है, 35,000 फीट। चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो माउंट लाइबनिट्ज जो 35,000 फीट है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, कहां पर स्थित है, दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा का चमकीला भाग, जो चंद्रमा का जो चमकीला भाग है पहाड़ों से भरा है। किससे भरा है, जो चमकीला भाग जो चमकता है वो किससे भरा है, वो माउंटेन्स मतलब पहाड़ों से भरा हुआ है। जबकि काले धब्बे दिखाई देते हैं निचले मैदान है, जो काले धब्बे हमको दिखते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे निचले मैदान है। और जो हमें चमकीला भाग दिखाई देता है वो हमारा माउंटेन कवर करता है। चंद्रमा पहाड़ों से गिरा जबकि काले धब्बे निचले मैदान है। धूल के कणों के मैदान से बना शांति का सागर चंद्रमा के पिछले भाग पर है, जो हमेशा अंधेरा, जहां पर हमेशा क्या रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है, यहाँ पे गलत है, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है। तो धूल के कणों के मैदान से बना शांति का सागर चंद्रमा के पिछले भाग पर है। तो शांति का सागर कहां पर है, चंद्रमा के पिछले भाग पर है, और जहां पर अंधेरा रहता है, यहाँ पे लिख देंगे जहां पर अंधेरा रहता है। इधर एक मिस्टेक हमसे आगे हुई है जिसमें हम देख रहे हैं ये वाले में कि क्या हुआ है कि पृथ्वी से चंद्रमा की अवधि अधिकतम दूरी हमारी कितनी दे रखी है, 4,06,000 किलोमीटर दे रखी है। और जो न्यूनतम दूरी है वो हमारी 3,64,000 किलोमीटर दे रखी है। और जो औसत दूरी की बात की गई वो 3,84,400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमसे गलती हुई थी, इसको भी हमने लगभग में गिना था। ये क्या है, अधिकतम दूरी में 4,06,000 बोलेंगे, और जो न्यूनतम दूरी उसमें 3,64,000 बोलेंगे, और जो तुम्हारी औसत दूरी बोली जाती है तो वो होगी 3,84,400। तो हमारा चंद्रमा का पार्ट यहीं तक है। जहां तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी का द्रव्यमान से इसका कितनी पृथ्वी के द्रव्यमान से तुलना की, 1:81.30 का। इसका घनत्व जल के सापेक्ष 3.34, और घनत्व जो है पृथ्वी के सापेक्ष है 0.6058। और चंद्रमा की जो सतह का छिपा हुआ भाग है वो 41% है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख चुके हैं 59% भाग ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं। चंद्रमा का सबसे जो ऊंचा बिंदु उसको माउंट लाइबनिट्ज 35,000 जो फीट ऊंचा है, इसको बोलते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा का चमकीला भाग पहाड़ों से भरा हुआ है, और जहां पर अंधेरा रहता है वो क्या है, निचले धब्बे, उनको वहां पे वो गड्ढे होते हैं, निचले धब्बे जो दिखते हैं वो कैसा है, काला दिखाई देता है, हमको प्रतीत होता है। धूल के कणों के मैदान से बना शांति सागर चंद्रमा के पिछले भाग पर स्थित है, और जो
जहाँ पर अंधेरा रहता है, जहाँ पर हमेशा ही अंधेरा रहता है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल। अब रहा एक टॉपिक हमारा ये कि जो चंद्रमा से रिलेटेड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो हमारे चंद्रयान फर्स्ट रहा, चंद्रयान सेकेंड, चंद्रयान थर्ड, अब जैसे कि मंगल पे भी आ गए हैं, तो मंगल का जो हमारा रहा है कि मंगलयान फर्स्ट, तो उसके बारे में हम ये कल चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ प्लैनेट सी पढ़ रहे हैं। तो आज अभी हम ये मार्स और अपना जो है मंगल को पार्ट का पूरा कर लेंगे, फिर हम इन पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट कब गया, सेकेंड कब गया और थर्ड कब गया, और कौन सा सफल रहा, कौन विफल रहा। ठीक, और मंगल पे भी जो हमारा गया था मंगलयान, उसको जो है आगे वाली क्लास में, जो कल वाली क्लास होगी उसमें बात कर लेंगे। तो अभी हम मंगल को पूरा करते हैं। मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है? मंगल ग्रह, एक तो पहले बात हमें देखो इधर, ये रहा देखो मंगल ग्रह कैसा दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है, मतलब है नहीं रेड, लेकिन इसको बोलते हैं कैसा, लाल ग्रह। लाल ग्रह ये क्यों होता है? इसमें क्या है, लौ अयस्क ज्यादा अधिक मात्रा में होने के कारण ये कैसा दिखता है, लाल लाल प्रतीत होता है, तो इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा चंद्रमा से कितनी दूरी पर है, मतलब 3 ग्रह छोड़कर, कौन ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ छोड़ के चौथा ग्रह जो हमारा मार्स है, इसको हम बोलते हैं शनि, अरे इसको बोलते हैं हम, सॉरी, मंगल। मंगल ग्रह जो हमारा है वो चौथे नंबर पर है सूर्य से, और ये इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। और ये सोलर सिस्टम से चौथे नंबर पर ग्रह है। पहला पड़ता है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ। अब देखो इसमें हमने अभी बात बताया कि मंगल ग्रह लो समृद्धि लाल मिट्टी है, मतलब यहाँ पे लो ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे मिट्टी लाल है, और गुलाबी आकाश, इसे लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह भी बताया कि लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लो है ज्यादा है, इस वजह से इसको लाल ग्रह नाम देते हैं। मंगल ग्रह पर क्या है, ठंडा रेगिस्तान ग्रह भी है, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडक ज्यादा ज्यादा रहती है, तो मंगल ग्रह पर एक ठंडा रेगिस्तान ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का आधा है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है उसका आकार, उसका आधा ग्रह कौन है, मंगल, जिसको हम बोलते हैं मार्स। इसमें पृथ्वी की पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी ऋतुएं हैं। अब क्या बताया गया कि जैसे हमारे में ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये जो ऋतु हैं, सेम इसी तरीके से क्या मंगल पे भी उपलब्ध है हमारी ऋतुएं। और ध्रुवी हिमखंड है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी भी है, और घाटियां और मौसम है। मतलब कि जो हमारे पास उपलब्ध है पृथ्वी पर, जैसे कि हमारे पास मौसम है, तो मौसम की वजह से हमारा मौसम चेंज होता रहता है, ऋतुएं भी चेंज होती रहती है मौसम। और जो ऋतुएं, यहाँ पर ऋतुएं भी हैं, मौसम भी है, जो ज्वालामुखी भी है, हमारे यहाँ पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी है, और कहाँ पर, मंगल पर भी ज्वालामुखी है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है। इसमें क्या क्या उपलब्ध है, और अगर बात की जाए कि गैसें कौन सी उपलब्ध हैं, इसका जो वायुमंडल है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है। तो इसमें कितनी गैसें हैं, 3 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन, 3 है। मंगल एक स्थलीय ग्रह है, मंगल एक स्थलीय ग्रह है। हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि बताया था स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह। तो हमारे जो प्रारंभ में पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 ग्रह क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। और जो 4 ग्रह हमारे बच्चे, वो हमारे क्या आते हैं, गैसीय में आते हैं। तो मंगल एक स्थलीय ग्रह है। यह क्या है, छोटा और चट्टानी है। कैसा है, छोटा है और चट्टानी भाग वाला है ये। मंगल ग्रह का वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल पतला है। तो यहाँ पे क्या है कि वायुमंडल यहाँ का कैसा है, पतला है। मंगल ग्रह का वायुमंडल सक्रिय है। अब पतला भी है और सक्रिय भी है, लेकिन इसके तल की सतह सक्रिय है, लेकिन इसके तल की इस सतह जो है वो सक्रिय है। इसके ज्वालामुखी कैसे हैं, मृत हैं, मरे हुए हैं। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ ज्वालामुखी आरंभ रहते हैं, उनके उष्मा और ज्वाला निकलता रहता है ज्वाला, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी जो है वो मृत है। आगे, मंगल ग्रह पर एक दिन, जो मंगल ग्रह का एक दिन है वो कितना दिन का, कितना समय का होता है, 24.6 घंटे का होता है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी से ज्यादा इसका दिन चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ
24 घंटे ही होते हैं और यहाँ पे कितना है 24.6 घंटे का होता है। यह पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा लंबा है, तो पृथ्वी से तो लंबा है ही, क्योंकि 24 घंटे हमारे पृथ्वी पर होते हैं। यहाँ पे कितना है 24.6 मतलब 24.5 से ज्यादा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 घंटे तो है ही और आधा है जब ये मतलब कि घंटे से, तो ये कितना हो गया 24.5 के घंटे के लगभग बनेगा जाके। मंगल ग्रह पर एक वर्ष कितने का होता है 687 दिन का, जिसमें हमारा जो पृथ्वी का होता है वर्ष वो 365 और जो लीप वर्ष होता है 366 दिनों का होता है और 687 पृथ्वी दिवसों के बराबर है। देखो क्या बोला है इसमें, ये मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 पृथ्वी दिनों के बराबर का है, कि अगर जो पृथ्वी के दिन है 365 तो इसके 687 लेकिन बराबर है। यह पृथ्वी के एक वर्ष से लगभग 2 गुना है। ये कितना है पृथ्वी के एक वर्ष से 2 गुना है। 2 गुना तो है 687 और 365, 3 दूनी 6, 65 जोड़ दोगे बस कुछ कम है, नहीं तो 2 गुना ही है। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा, मंगल ग्रह के हमारे पास पृथ्वी के पास कितने थे, पृथ्वी के पास ओनली एक था। चंद्रमा का मतलब क्या होता है, उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह होते हैं वो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है जो क्या करते हैं, मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके नाम फोबोस और डेमोस, क्या है उनके नाम जो है, फर्स्ट का नाम फोबोस और डेमोस है। तो इसमें 2 ग्रह जो मंगल ग्रह पर हैं, 2 चंद्रमा है मतलब 2 उपग्रह है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डेमोस है। मंगल जो है सूर्य से चौथा ग्रह है। ये भी हमने अभी बताया था कि मंगल जो है हमारा सूर्य से चौथे नंबर पे बढ़ता है। जैसे कि पहला हमारा कौन सा था, मरकरी था, दूसरा वीनस था और तीसरा हमारा अर्थ था, और उसके बाद जो आता ग्रह वो हमारा आता है कौन, मंगल, जिसको हम मार्स बोलते हैं। अब जो मंगल ग्रह है चौथा है, इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी और बृहस्पति मंगल के पड़ोसी ग्रह हैं। क्या है, ये पृथ्वी का तो पड़ोसी है ही, क्योंकि ये पृथ्वी के बाद आ रहा है तो ये पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह हुआ। तो ये इसका अर्थ है कि पृथ्वी और बृहस्पति मंगल के पड़ोसी ग्रह हैं। जो बृहस्पति भी है वो भी ये पड़ता है क्या, सौरमंडल की गिनती के अनुसार बृहस्पति आता है, फिर इधर आ जाओ ये मंगल भी आ जाता है। मंगल के पड़ोसी ग्रह हैं। इसरो का पहला अंतरिक्ष यान, देखो हमने बताया था तुमको, ये हम कल बात करेंगे इसके बारे में, ये हमने इसमें लिख दिया है। ये हम इसके बारे में ये जो है ये टॉपिक, और जो हमारे चंद्रयान हुए हैं जो गए हैं चंद्रमा पर, और जो मंगलयान हुआ है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और जो हमारे 4 ग्रह बचे हुए हैं, 4 ग्रह हमारे कौन से बचे हुए हैं, 4 ग्रह हमारे बचे हुए हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें क्या है, ये 4 ग्रह को हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हमें देखना है जो हमारे चंद्रयान है और मंगलयान है इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन 4 ग्रह को, और इन 4 ग्रह को हम जानते हैं कि इनको क्या संज्ञा देते हैं कि ये गैसीय ग्रह हैं और ये चारों स्थलीय ग्रह हैं। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कल हम इसी टाइम पे फिर दोबारा से क्लास करेंगे। नमस्कार।